तो भाई लोग आज हम लोग फिर से एक और न्यू बहुत ही मस्त मानवा कवर करने वाले हैं और इस मानव का नाम है अर्थ बाउंड गॉड्स स्कूल लाइफ। तो चलो और बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मानवा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं अर्थ को, और ये अर्थ 3 मिलियन साल पहले वाला अर्थ है। हम लोग देखते हैं ये वो टाइम होता है जब अर्थ पे मंकीज का राज चल रहा था। हाँ, वही मंकीज जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। और उन मंकीज के बीच एक अलग सही मंकी था, वो भी स्टार्टिंग में और मंकीज कर रही था, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, उसको हंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। और पसंद मतलब नॉर्मल पसंद नहीं, वो बिल्कुल ही एडिक्टेड था हंटिंग को लेके। लेकिन टाइम के साथ साथ उसने कुछ चीजें नोटिस करना स्टार्ट किया। एक टाइम पे आके उसके स्पीशीज के लोग मर जाया करते थे, लेकिन वो नहीं मरता था। करोड़ों साल बीत गए ऐसे करते करते, लेकिन कुछ नहीं बदला तो सिर्फ उसके दिखने का तरीका। पहले वो बिल्कुल ही मंकी दिखता था, लेकिन टाइम के साथ इवॉल्व होते होते वो थोड़ा बहुत इंसानों की तरह दिखने लगा। ऐसे करते करते करोड़ों साल बीत गए, लेकिन वो हंटिंग करना कभी नहीं छोड़ा। उसको फाइटिंग और कॉम्बैट में मजा आता था, यही एक चीज थी जिसको वो एंजॉय करता था। और 3 मिलियन साल बीतने के बाद उसकी बॉडी फाइटिंग के लिए इवॉल्व हो चुकी थी, और वो इतने लोगों से लड़ चुका था और इतना ताकतवर बन चुका था कि वो एक टाइम पे आके गॉड बन जाता है, अर्थ गॉड। वो सभी गॉड्स में सबसे ज्यादा ताकतवर था। और अभी हम लोग उसी गॉड को देखते हैं, वो भी एक जगह पे बैठा हुआ होता है और उसके पीछे प्लेनेट अर्थ होता है। और ऐसे बैठे बैठे वो बोलता है कि अरे यार मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और बोर होते होते वो नॉर्मली अपना पैर जमीन पे पटकता है, और फिर हम लोग देखते हैं डिवाइन रियल्म को, और ये गॉड्स का घर है। और इसके पैर पटकने की वजह से यहाँ पे पूरा भूकंप आ जाता है। यहाँ पे जितने भी डीमंस, एंजल्स और गॉड्स वगैरह होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एक जगह को जिसका नाम होता है प्लेनेट एल्मर, और यहाँ पे भी एक गॉड खड़ा हुआ होता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी भूकंप आया हुआ होता है, तो इस भूकंप की वजह से ये कहता है फिर से नहीं। और ये गॉड होता है लूसीफर, गॉड ऑफ एल्मर, और ये दूसरा सबसे ताकतवर गॉड है। और हम लोग दोबारा वही अर्थ के गॉड को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है कि मैं सारी ताकतवर अपोनेंट से लड़ चुका हूँ और अब ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। मुझे याद है मैं आखिरी बार हजारों साल पहले लड़ा था। इतना ताकतवर होना भी एक कर्स है। और ये बोलते ही उसको एक आइडिया आता है, और वो बोलता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे बस दोबारा कमजोर बनना होगा। और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं एक जीनियस हूँ। और भाई इसको ऐसा आइडिया 1000 साल बाद आया है। और फिर ये अपने मन में सोचता है कि कमजोर ह्यूमन बॉडी के साथ एक ताकतवर ओपोनेंट ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर ये चिल्ला के कहता है योंग योंग, और इसके ऐसा बोलते ही एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन उड़ के आने लगता है इसके पास, और इसके पास आके खड़ा हो जाता है। और ये देख के तो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। और ये इस अर्थ गॉड का असिस्टेंट होता है, जिसका नाम ही होता है योंग योंग। और फिर ये बोलता है कि क्या आपने मुझे बुलाया माय लॉर्ड। और फिर वो गॉड बोलता है कि इस जगह का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। और ये सुन के ये ड्रैगन बोलता है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहाँ, जिसका ये कोई जवाब नहीं देता। तो ये इसको रोकने के लिए कुछ मैजिक टाइप का करने लगता है, जिसका नाम होता है द बाइंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट। और ये ड्रैगन अपने जादू का यूज करके इसको जंजीरों में बांध देता है, और फिर इस गॉड को गुस्से में देखने लगता है। सच बताओ तो मुझे लगा था कि इस मोमेंट पे इन दोनों का फाइट वगैरह कुछ होगा, लेकिन तभी ये ड्रैगन ऐसी ही शक्ल बना के बोलता है कि आपका क्या मतलब है माय लॉर्ड, स्पेशली जब गॉड्स की मीटिंग इतनी नजदीक है। जिसको सुन के ये गॉड कहता है तो क्या, और फिर ये चलने लगता है। और ये ड्रैगन भी इसको रोक नहीं पाता है, ये इसको घिसलाते हुए चलने लगता है। तो ये ड्रैगन बोलने लगता है प्लीज माय लॉर्ड, अगर आप इस तरह से चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं और गॉड्स को क्या जवाब दूंगा जब मुझे कुछ पता ही नहीं होगा। तो वो पक्का मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, आखिर मैं क्या करूं माय लॉर्ड। और ये सब सुन के ये जो गॉड होता है ये गुस्से में आके जंजीर को तोड़ता है बहुत जोर से, और फिर गुस्से में इस ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं रुकूंगा तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। और बस इतना सुनते ये ड्रैगन बोलने लगता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा माय लॉर्ड। और फिर ये गॉड जाने लगता है और बोलता है ठीक है। और फिर अर्थ प्लेनेट के पास जाके कुछ करने लगता है, और अपने मन में सोचता है कि तो अब मैं किसकी बॉडी लूं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की विशेष होती है जो वो लोग गॉड से बोल रहे होते हैं, जिसमें से एक बोल रहा होता है कि प्लीज डियर गॉड इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मुझे काम पे नहीं जाना है। और भाई एक तो गॉड को गाली दे रहा है। और फिर हम लोग एक विश को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि गॉड अगर आप सच में है तो प्रूफ करिए, आप मुझे दूसरी दुनिया में भेज दीजिए प्लीज। और ये वाला विश देख के ये गॉड कहता है कि मिल गया, मैं भी तुम्हारी विश को ग्रांट करता हूँ। और फिर हम लोग उसी ड्रैगन को देखते हैं जो कि पीछे रो रहा होता है। और ये जो गॉड होता है जब ये नोटिस करता है तो ये फिर सोचता है अपने मन में कि लगता है मुझे कुछ बताना ही पड़ेगा इसको। तो फिर ये ड्रैगन से कहता है कि मैं अपने बॉडी को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे अभी जो बच्चा आने वाला है उसको भी देख लेना। जिसको सुनकर ये ड्रैगन चिल्ला के बोलता है कि क्या आप बस अपनी सोल लेके जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं माय लॉर्ड। अगर उस दुनिया में आपकी बॉडी मर गई तो आपकी सोल भी खत्म हो जाएगी।
थी, जिसको सुन के गॉड कहता है कि क्या तुमको मेरी चिंता हो रही है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर ये ड्रैगन कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन ये इसकी नहीं सुनता। और फिर हम लोग देखते हैं एक जगह का सीन जहाँ पर हम इस डीमन को देखते हैं जो कि मर रहा होता है। और फिर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि बोलता है कि फाइनली मैंने इसको हरा दिया, द डीमन लॉर्ड, मैंने इसको हरा दिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये कोई रियल दुनिया नहीं होती है, ये एक्चुअल में कोई वीडियो गेम होता है। और जो इस गेम को खेल रहा होता है वो बोलता है कि वेल तो ये खत्म हुआ, और पावर मेन कैरेक्टर का इसका लाइफ विद चीट ये एंड होता है। हैरम जिसका एंड दूसरे दुनिया में होता है। हाँ, कितना लकी है। और फिर हम लोग इस लड़के का नाम जानते हैं जिसका नाम होता है होली, और ये एक इंसान होता है जिसका एज होता है 17 साल। और फिर ये अपना फोन अपने हाथ से छोड़ देता है और इसका फोन नीचे गिरने लगता है, और ये लड़का बोलता है कि इसमें मजा आया। और फिर ये फोन बहुत ऊपर से जाके नीचे आके गिरता है बहुत जोर से, और ये टूट जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ये लड़का खड़ा होता है किसी बिल्डिंग के ऊपर, और ये लड़का बोलता है कि मैं अब अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता हूँ बिना किसी रिग्रेट्स के, बाहर में जाइए दुनिया। और ये बोल के ये उस बिल्डिंग से कूद जाता है, और ये इतने ऊपर से गिरते हुए सोचता है कि अगर गॉड सच में है तो वो अपने आप को प्रूफ करें, प्लीज मुझे एक दूसरे दुनिया में भेज दीजिए। और ये वही विश होता है जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये बहुत जोर से आके जमीन पे गिरता है, और हम लोग देखते हैं हर तरफ खून ही खून हो जाता है, और इसका ग्लास वगैरह भी टूट चुका है, और इसका सिर भी बहुत जोर से आके टकराया है जमीन में। और हम लोग देखते हैं इसकी हड्डियां वगैरह पूरी टूट ही चुकी होगी इतने ऊपर से गिर के, पर अभी भी इसका हाथ कांप रहा होता है हल्का हल्का, और ये कराते हुए उठता है थोड़ा सा, और ये बोलता है कि क्या आखिर क्या हुआ। और हम लोग देखते हैं ये वही गॉड होता है जो कि अब इसको बॉडी को पोजेस कर चुका है, एंड ऑफ कोर्स इसको समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। और फिर हम लोग उसी लड़की के सोल को देखते हैं जो कि उसी ड्रैगन योंग के सामने ही खड़ा होता है, और ये उसको देख के डर जाता है, और ड्रैगन भी इसको देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और ये लड़का बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, और ड्रैगन भी इसको बोलता है कि तुम कौन हो। और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन रिलैक्स गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एपिसोड 2 को भी कवर करने वाला हूँ, तो भी जाना मत। और फिर इतना होने के बाद हम लोग दोबारा से वही सीन देखते हैं जब गॉड उसके बॉडी को पोजेस करने वाला था, लेकिन इस बार गॉड के पीओवी से। गॉड अपने ड्रैगन से बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और ड्रैगन बोलता है कि नहीं ये डेंजरस है, लेकिन गॉड इसकी नहीं सुनता और चला जाता है। और फिर जब ये इस बॉडी में आता है तो ये अचानक से देख के डर जाता है, क्योंकि ये बीच हवा में होता है, जमीन से सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर, और इसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी चल क्या रहा है, ये ऐसे हवा में क्या कर रहा है। और ये इससे ज्यादा कुछ सोच पाता है, इसकी बॉडी बहुत जोर से जमीन पे टकराती है और इसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर ये ऐसे कराते हुए बोलता है कि वाह क्या स्टार्ट है। एंड हम लोग देखते हैं कि अपने हाथ को हिलाने का कोशिश कर रहा होता है, और इसका हाथ अभी पूरा कांप रहा होता है, और इसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं होती, ये मरने वाला होता है। और फिर हमें यहाँ पे कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि मसल्स जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह एंड हार्ट वगैरह। लेकिन मुंह, बाय द वे मुंह वही है जिसको हम लोग इतने देर से देख रहे थे, यानी कि वही गॉड। तो कंटिन्यू करते हैं। मुंह जिसने 3 मिलियन सालों तक अपने बॉडी को ट्रेन किया है, उसने इस चीज को मास्टर कर रखा है, मतलब कि अब वो ह्यूमंस के लिमिटेशंस के आगे है, यहाँ तक कि वो अपने बॉडी का सबसे छोटा मसल और वेन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स वो अपने हार्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसी चीज का यूज करके अभी अभी जो इसका हार्ट धड़कना बंद कर रहा था धीरे धीरे, वो उस पर पूरा फोकस करता है और अपने हार्ट को दोबारा धड़कना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, और फिर ये अपने मन में सोचता है कि मैंने अपना हार्ट सही कर लिया, और अपने बॉडी से खून निकलना भी बंद कर दिया अपने वेन्स को कंट्रोल करके। और खड़ा होने की कोशिश करते हुए बोलता है कि मुझे याद भी नहीं है कि मेरा इतना ज्यादा ब्लड कब निकला था आखिरी बार। और ऐसा बोलते हुए ये खुश हो रहा होता है और बोलता है कि मेरा यहाँ पे आना ऑलरेडी वर्थ इट हुआ। एंड फिर ये इसकी मेमोरीज वगैरह चेक करने लगता है, एंड इस लड़के की सारी मेमोरीज वगैरह चेक कर लेने के बाद ये चलने लगता है और बोलता है कि तो सबसे पहले मुझे घर जाना होगा। लेकिन इतने ऊपर से गिरने की वजह से इसके पैरों वगैरह में ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, तो फिर ये ऐसे बंदरों की तरह कूदते कूदते चलने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं उस लड़के का घर जिसको उसने पोजेस किया है, मतलब कि होली का घर। और तुम लोग देख सकते हो उसके घर के सामने ये बिल्ली कुछ तो करके गई है, तुम लोग देख सकते हो। और फिर हम लोग इसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बैठा हुआ होता है अपने बेड पे और बोल रहा होता है कि मैं इसके घंटों से इसकी मेमोरीज देखे जा रहा हूँ। और फिर ये बताता है कि इस लड़के का एक फैमिली मेंबर है जो कि बहुत ज्यादा दूर रहता है, तो बेसिकली इसको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। और आज के मॉडर्न टाइम में ऐसे लोगों को ब्रोक कहते हैं, और इसका काम है किसी जगह को अटेंड करना जिसको स्कूल कहा जाता है। और जब ये वहाँ पे जाता है कुछ लोग हमेशा इससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, तो
परफेक्ट। देख के लगता है कि मुझे बहुत जल्दी फाइट करने को मिलने वाला है, और ऐसा करते हुए ऐसे ये हवा में एक पंच थ्रो करता है और फिर इसको कुछ होता है। जिस हाथ से इसने अभी पंच थ्रो किया था उसमें हाथ में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, इतना तेज जैसे लग रहा होता है कि इसके अभी हाथ के मसल्स फट जाएंगे, जिसकी वजह से ये पहले सोचता है कि क्या मुझे ऐसे चल के आने की वजह से ऐसा दर्द हो रहा है। हो सकता है ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा हो क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की कमजोर बॉडी यूज कर रहा हूँ। और फिर ये स्माइल करते हुए बोलता है मसल पेन, ये फील किए हुए हजारों साल हो चुके हैं मुझे। और फिर ये ऐसे अजीब से स्माइल करने लगता है और बोल रहा होता है कि मुझे मजा आया। और फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। हम लोग उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ से पिछली रात ये लड़का कूदा होता है, एंड यहाँ पे पुलिस वगैरह आई हुई होती है, एंड आसपास लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इतना सारा ब्लड क्यों है नीचे। और वहीं पर फिर ये लड़का भी आ जाता है, लेकिन वो इस जगह पे नहीं आता, ये उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है क्योंकि ये बिल्डिंग और कुछ नहीं इसका स्कूल होता है। एंड फिर ये इसकी मेमोरी देखने लगता है, एंड इसकी बहुत ज्यादा मेमोरीज वगैरह चेक करने के बाद और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मुंह उसके क्लासरूम ढूंढ लेता है। और क्लास के अंदर आते हुए ये बहुत जोर से जो क्लास का दरवाजा होता है उसको बहुत जोर से स्लाइड करता है, जिसके वजह से ये दरवाजा वापस से बाउंस होकर इसी के फेस पे आके लगती है। लेकिन तब भी ये अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है। और फिर हम लोग पीछे के लड़के को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के फोन चला रहा होता है, और इसका नजर मुंह पे जाता है। और फिर ये मुंह को बोलता है कि आखिर तू कर क्या रहा है बे। और फिर मुंह का भी ध्यान इस पर जाता है, और फिर ये चल के इसके पास आने लगता है, एंड इसके ठीक सामने जाके खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा अजीब तरीके से ऐसे स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि ये तुम हो। असल में ये वही लड़का होता है जो कि होली को परेशान करता था। और इसके बाद ये लड़का बोलता है कि ये लगता है कि तुझ में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। और फिर अचानक से खड़ा होता है और मुंह के फेस पे हिट करता है बहुत जोर का। एंड फिर ये मुंह को बोलता है कि तेरे ग्लासेस आखिर वो कहाँ है। और फिर बोलता है कि तुझको पता है ना, अगर मैं तुझे यहाँ पे मार दूं तो वो मर्डर में काउंट नहीं होगा। और फिर हंसने लगता है, और हम लोग देखते हैं इसके हिट के वजह से मुंह से खून निकल रहा होता है, एंड इसको ये हिट बहुत जोर की लगी है। और फिर यहाँ पे हमें मुंह के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं। मुंह का यहाँ पे अपना खुद का कोड ऑफ कॉम्बैट है। मुंह तभी लड़ाई करता है जब दोनों तरफ के लोग लड़ने के लिए तैयार हों, एंड मुंह हर फाइट में हमेशा इंतजार करता है कि जो उसका अपोनेंट है वो उसको पहले हिट करे, जिससे मुंह को पता चल जाए कि वो फाइटिंग के लिए तैयार है। और फिर हम लोग देखते हैं मुंह को जो कि ये पंच खाने के बाद भी बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल कर रहा होता है और बोलता है फाइनली, जिसको देखकर इसका जो बुली होता है वो बोलता है कि तेरी स्माइल करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी मुंह एक बहुत जोरदार पंच तैयार करता है एंड सीधे इसके फेस पे मारता है, और ये पंच इसको बहुत ज्यादा खतरनाक लगा होता है। लेकिन ये पंच मारने की वजह से इसके भी हाथों के मसल्स में दर्द होता है बहुत जोर का, जिसकी वजह से ये ऐसे अजीब सा शक्ल बना के चिल्लाने लगता है। एंड अभी इसने जो उस पंच को मारा है वो तुम लोग देख सकते हो कि खतरनाक तो था, क्योंकि वो जो बुली था उसके नाक से खून निकलने लगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि टीचर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि तुम लोगों को लगता क्या है कि तुम लोग क्लास में क्या कर रहे हो आखिर। और क्लास के सारे बच्चे भी इस फाइट को देख रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, ये लोग अपने में ही लड़ने में लगे होते हैं। और फिर हम लोग उस बुली को देखते हैं जो कि वो पंच खाने के बाद गुस्से में इसको देखता है और बोलता है कि तुझे तो मैं। और फिर बहुत जोर से इसके पास दौड़ते हुए आने लगता है इसको पंच करने के लिए, और मुंह भी इसको बहुत सारे अटैक्स को डॉज करता है अपने हाथों से। और इन पंचेस को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये बॉडी अपने डिसेंट शेप में होती तो ये पंचेस को डॉज करना और भी ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन अफसोस ये नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना कुछ गॉड वाला मैजिक यूज करने लगता है थर्ड फोर्थ नाम का, लेकिन वो इसको यूज ही नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ये अभी अपने गॉड वाले बॉडी में नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में है। और इसका ध्यान हटने की वजह से एक बहुत जोर का पंच इसके फेस पे आके लगता है। लेकिन अभी भी ये बोल रहा होता है कि यहाँ पर ये माना नहीं है क्या अर्थ पे। और ये जो बुली होता है इसको एक पंच मारने के बाद दूसरा पंच भी प्रिपेयर कर लेता है इसको मारने के लिए। और इसके बाद मुंह अपने मन में सोचता है कि मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। और फिर अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपना आर्म्स, लेग्स और मैजिक यूज नहीं कर सकता। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये उसके पंच को अपने हेड पे ले लेता है, और इतना जोर का पंच उसके सिर पे लगने की वजह से जो बुली के हाथ की हड्डी होती है वो क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। जिसके बाद मुंह अपने मन में सोचता है कि पतले और छोटे उंगली के बोन्स का स्कल के सामने कोई मुकाबला नहीं है, एंड इससे पहले ये दोबारा अटैक करने आए। और ऐसा मन में सोचते ही ये बहुत स्पीड में इसके पास आ जाता है और उसके पेट में एक हेडबट बहुत जोर का मार देता है। और फिर अपने मन में सोचता है कि ये एक ह्यूमन बॉडी का बहुत ही कमजोर स्पॉट है, और इतने जोर का हेडबट लगने की वजह से ये जो बुली होता है ये बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। एंड मुंह इसी पे नहीं रुकता है, ये दोबारा एक हेडबट उसके चिन पे मार देता है बहुत जोर का, और बस इतने में ये जो बुली होता है ये अनकॉन्शियस हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। और जितने भी क्लासमेट होते हैं वो सब इस सबका वीडियो बना रहे होते हैं, और सब हैरान होते हैं कि कमजोर सा बच्चा इतने ताकतवर बुली को कैसे हरा सकता है। और
सब सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। और इसके बाद मू एक जगह पे खड़ा होता है और जैसे ये देखता है कि ये हार चुका है तो जो इसका एड्रेनालिन रश हुआ था वो भी खत्म हो जाता है। एंड उसके खत्म होते ही इसके बॉडी में जितने भी चोट लगे थे वो सब बहुत जोर से दर्द होने लगते हैं। और मू इतना दर्द सहने की वजह से अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत सालों बाद ये फील कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे भी उस बुली ने हिट किया था उन सब जगह के चोटों को मैं एकदम अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। मेटालिक टेस्ट ऑफ ब्लड जो मेरे दांतों से निकल रहा है। और बस इतना बोलते ही पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि मैं इन्हीं चीजों के लिए तो आया हूँ इस दुनिया में। और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। एंड गाइस तुम लोग कमेंट में बताना कि ये फर्स्ट पार्ट कैसा था। एंड तुम लोग को इसका सेकंड पार्ट कल या परसों तक देखने को मिल जाएगा चैनल पे। और जिन लोगों को भी द ग्रेट स्टेट डेवलपर देखना पसंद है उन लोगों के लिए भी सीरीज रुकेगी नहीं, वो भी आती रहेगी और ये भी चलती रहेगी। और इसके अलावा भी मैं इस चैनल पे 1-2 सीरीज और कवर करने वाला हूँ, तो तुम लोग तैयार रहना। तो चलो अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो बाय।